जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी के ऊपर मेरी माँ बगलामुखी की कृपा जो है वो बनी रहे, आपकी साधना और गहराई तक जाए, ऐसी ही मेरी कामना है आप सबके लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साधकों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आज हम उन 5 गलतियों की बात करेंगे जिसे माँ पीताम्बरा यानी कि मेरी महामाई कभी भी माफ़ नहीं करती। और ऐसा मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पे ही बताने जा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि कहीं लिखा हुआ है ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ये मैंने खुद ने भी अनुभव किया है और देखा है कि हाँ, जो गलतियाँ मैं आपको बता रही हूँ अगर वो हो जाएं तो मेरी माँ पीताम्बरा, मेरी माँ बगलामुखी उनको कभी भी माफ़ नहीं करती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम माँ की साधना से जुड़ी नीति नियम ये तो जान लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं कि गुरु की कृपा बिना माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की उपासना नहीं कर सकते। क्योंकि माँ के मंत्रों का उच्चारण कौन सिखाएगा, कौन बताएगा कि भाई कौन सा आसन इस्तेमाल करना है, कौन सी माला और कौन सा समय मेरी माँ राजेश्वरी महामाई की साधना के लिए सही है। ये सब तो एक गुरु ही बता सकता है। किताबों से पढ़कर तो भाई ये सब जो है नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपको कोई तो चाहिए बताने के लिए। लेकिन अगर आपने सब नियम फॉलो कर भी लिए और माँ बगलामुखी की साधना में 5 ऐसी गलतियां कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो ये आप मानकर चलिए कि आप लाखों बार माँ के मंत्र का जाप कर लें, माँ आपकी साधना स्वीकार ही नहीं कर पाएंगी। क्यों लेकिन, है ना? क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम जानबूझकर करते हैं। मन साफ नहीं है ना, आप दूसरों का बुरा सोच करके साधना कर रहे हैं। ये सच है कि माँ शत्रुओं का स्तंभन करती है ना, उसको शत्रु नाशिनी कहा जाता है, उनको बांध कर रखती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं और मन में शत्रुओं का ध्यान जो है वो ज्यादा लगा हुआ है। केवल और केवल शुद्ध मन और सात्विक भाव से ही जो है वो पूजा करनी चाहिए, तभी माँ बगलामुखी आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं। शुद्धता का ये मतलब नहीं है कि बस नहा लिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, माँ बगलामुखी की साधना अनुष्ठान से जुड़ी सारी सामग्री जुटा ली, लेकिन मन को डिटॉक्स करना भूल गए, वो तो किया ही नहीं, तो क्या फायदा बताओ इस बात का। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि माँ की पूजा का उद्देश्य जो है वो आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना है। लेकिन अगर कोई दूसरों को हानि पहुंचाने या बदले की भावना से साधना करता है तो ये सब माँ को बहुत ही अप्रिय होता है। आप कहेंगे फिर शत्रुओं से कैसे बचेंगे हम? शत्रु तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उनके बारे में ना सोचें, माँ बगलामुखी के सामने उनका नाम ना लें तो कैसे होगा, है ना भाई? हमारे तो दिमाग में चल रहा है कि हमारे तो इतने सारे शत्रु हैं, अब हम माँ को बताएंगे नहीं कि हमारा शत्रु कौन है, उसका नाम नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा ये काम? तो आपने तो उपाय बताए थे, फिर कैसे जो है माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा जो है वो नहीं सुनेंगी? आता होगा मन में ये सवाल। तो एक बात को आप गांठ बांध लो कि आप सभी माँ बगलामुखी से शत्रुओं को शांत करने की प्रार्थना करें प्लीज, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरी माँ शत्रुओं को उड़ा डालो, उनको मार डालो, ये नहीं होता। मेरे शत्रुओं को शांत कर दो, उनका स्तंभन करके उनको चुप कर दो, ऐसा कहा जाता है। उससे क्या होगा, आपके प्रति भाव को बदलने की जो है प्रार्थना करनी है। यानी कि मान लीजिए अब आपका शत्रु तो आपको मारने की इच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब आप माँ की साधना पूजा अर्चना करते हो और माँ से आपने ये प्रार्थना करी है कि आपके जो शत्रु हैं वो सभी शांत हो जाएं, खत्म हो जाए। का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए शत्रु के मन में भाव ही नहीं रहा कुछ गलत आपको लेकर के, शत्रु के मन का भाव ही बदल गया, तो शत्रु तो खत्म हो गया ना, काम तो हो गया। तो उसके मन के भावों को बदलने की इच्छा रखिए आप, है ना? कुछ लोग माँ की साधना का उपयोग जो है वो शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। यह आपकी साधना को दूषित कर देता है और माँ की कृपा से भी आपको वंचित करता है। ध्यान रखिए कि जो मार्कंडेय पुराण के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो माँ बगलामुखी शत्रुओं को शांत करने की शक्ति देती है, ना कि उन्हें नष्ट करने की। कि आप सोचो कि बस अब मैंने माँ बगलामुखी की साधना शुरू कर दी है, एक एक करके नाम लेता जाऊंगा और मेरे सारे शत्रु उड़ते चले जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो ये सोच, ये विचार आना ही गलत है। अगर कोई आपके खिलाफ गलत कर रहा है तो माँ महामाई से आप प्रार्थना कीजिए कि वे उस व्यक्ति के मन को ही शांत कर दें और आपसी शत्रुता जो है वो समाप्त हो जाए।
माँ बगलामुखी को शत्रु नाशिनी कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत उपायों का सहारा लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग शत्रुओं से बचने के लिए तंत्र मंत्र में, गलत विधियों में जो है उनका उपयोग करने पे चले जाते हैं, जैसे कि अनैतिक कर्म हो गया या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले जो टोटके होते हैं। ये मेरी माँ बगलामुखी के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। अगर माँ की शक्ति का उपयोग अपनी आत्मरक्षा के लिए करें, है ना, माँ का मंत्र जाप जैसे ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा, इसका अगर आप जाप करते हैं तो आपके शत्रुओं को शांत करने में ये मदद करता है। नियमित रूप से माँ का मंत्र जाप करें आप, और पीले वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करें। इससे शत्रु जो है वो स्वयं शांत हो जाएंगे। इसके लिए आपको माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी का ध्यान करना है, ना कि 24 घंटे शत्रुओं को सबक सिखाने की जो है आप वो सोचते रहो। ठीक है, समझ में आया आपको? समझे? अब आते हैं दूसरी गलती पे, वो है अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा रखना। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि माँ बगलामुखी की साधना गुरु के बिना सफल नहीं होती। इसीलिए आपके ऊपर महामाई की ऐसी कृपा है कि आपके पास गुरु है, तो आप जो है कभी भी अपने गुरु को अश्रद्धा भाव से नहीं देखेंगे, ना उनके लिए कोई अश्रद्धा रखेंगे। क्योंकि कई होते हैं जिन्हें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, गुरु से मंत्र मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया, अब रिजल्ट भी तुरंत ही चाहिए। तो बहुत से साधक जिन्हें साधना शुरू की महीने जो है नहीं बीते हैं, अभी तक कुछ भी मतलब खास समय नहीं हुआ है, लेकिन शिकायत है उनकी बहुत लंबी चौड़ी, एक लिस्ट बना के रखी हुई है। वो अक्सर बोलते मिल जाएंगे कि हमें तो माँ बगलामुखी की साधना के सही नियम से जो है नहीं बताए गए, हम सही नियम से नहीं कर रहे हैं, इतने हजारों मंत्रों का हमने जाप कर लिया है, इतना सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कृपा प्राप्त नहीं हो रही। तो अरे ये सब कुछ ऐसा नहीं होता, हमें तो कुछ अनुभव ही नहीं होता। इतना कुछ कर लिया भाई, साधना में कर रहा हूँ, लाखों मंत्रों का जप कर लिया है, कोई अनुभव नहीं हो रहा, ना कृपा प्राप्त हो रही है। अगर ये सोच जो है आपकी भी है तो याद रखिए, आप माँ बगलामुखी के साधक बनने का जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है ना, वो भी पार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अपने गुरु की शिक्षाओं को नजरअंदाज अगर आपने कर दिया, मान लीजिए गुरु ने तो बोला बेटा आपको 10 बार पाठ करना है, आप बोलोगे बेवकूफ़ है ये, क्या 10 बार पाठ करने से थोड़ी कृपा मिलेगी, मैं तो 100 बार पाठ करूंगा। तो यहाँ पे क्या गया, गुरु के प्रति आपकी अश्रद्धा भी होगी, उनका कहना आप नहीं मान रहे, ऊपर से आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, या उनकी कोई भी जो उन्होंने बताया है उनकी बताई हुई चीज़ों की अवहेलना भी करना जो है वो माँ की पूजा में सबसे बड़ी गलती माना जाता है। तो अब आप क्या करें, गुरु के प्रति जो है आप पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखिए। माँ बगलामुखी की साधना शुरू करने से पहले गुरु से दीक्षा लीजिए और उनके निर्देशों का ही पालन करें। अगर वो कह रहे हैं बेटा 10 बार करना है तो 10 बार ही करना है, 11 की भी मत सोचना। अगर गुरु ने आपको मंत्र जाप के लिए विशेष समय बताया है, कोई विधि बताई है, तो आप उसका भी पालन कीजिए। और सबसे खास है कर्म फल। कर्म फल को माँ के चरणों में समर्पित ना करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, और ये गलती जो है वो बार बार भी हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो देवी भागवत पुराण के अनुसार साधना का फल माँ को समर्पित करना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि अर्पण अस्तु, जो हम वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब क्या है कि आप ही को अर्पण कर दिया। कुछ भक्त क्या करेंगे, मंत्र जाप या पूजा के बाद में ये सोचते हैं कि मैंने इतने मंत्र जप कर लिए है ना, फिर भी मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ये माँ के प्रति अविश्वास को दर्शाता है आपके। इसीलिए संकल्प करके हमेशा अपनी साधना का फल माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए, और ये विश्वास रखिए कि माँ आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगी। मुंडमाला तंत्र में कहा गया है कि माँ बगलामुखी अपने भक्तों को सही समय पे फल देती हैं। इसीलिए कैलेंडर पर निशान लगाना प्लीज छोड़ दीजिए कि अरे मुझे 21 दिन हो गए, मुझे 81 दिन हो गए, है ना, ये नहीं करना है। इस महीने की फलाना तिथि को मैंने जो है माँ बगलामुखी की साधना शुरू की थी और माँ पीताम्बरा जो है अभी तक सुन ही नहीं रही है। कलयुग में तो साधना का फल शीघ्र मिल जाता है, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा। अब वो युग नहीं है जब कई बरस जो है वो बीत जाते थे, लेकिन इसके लिए हम कितने योग्य हैं ये भी तो देखिए ना आप। अंदर के विकार हमने हटाए नहीं, अहंकार में भ्रम में बैठे हैं, तो कैसे होगा।
पूजा के अंत में माँ से प्रार्थना कीजिए, है ना। माँ को प्रार्थना करनी है आपने मन से कि हे माँ, मेरी साधना का फल मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, जो भी आप साधना करें। आपको देखना है कि भाई मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। इस भाव के साथ आप माँ बगलामुखी की पूजा करना शुरू कीजिए। कई साधकों को मैंने देखा है जो माई के पास बैठ जाएंगे, है ना, बस इतने भर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी भावना चाहिए हमें कि माँ को देखा तक नहीं बस, और तभी आंखों से टप टप हमारे आंसू गिरने शुरू हो गए। अब बात करते हैं पांचवी गलती, जिसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, और वो है स्त्रियों का अनादर करना। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम हमारे घर की स्त्री का या बाहर भी किसी स्त्री का अपमान करके, है ना, उनका तो अपमान करके आएंगे और माँ बगलामुखी की साधना में सफल हो जाएंगे, तो ये गलत है। माँ बगलामुखी स्वयं नारी शक्ति का स्वरूप है, और हमारी 10 महाविद्याएं यही बताती हैं कि नारी की शक्ति को कभी भी आप कम मत समझिए। अगर आप माँ का अपमान करते हैं, पत्नी को कुछ नहीं समझते हैं, बेटी के होने पर दुख प्रकट कर चुके हो, तो नोट कर लीजिए कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि सभी स्त्रियां जो हैं वो माँ भगवती का स्वरूप है। और अगर कोई साधक स्त्रियों का अनादर करता है या उन्हें नीचा समझता है, तो ये मेरी महामाई की पूजा के विरुद्ध है। हर स्त्री में माँ का रूप देखना है आपको और उनका सम्मान करना है। माँ की पूजा भी तभी सार्थक होती है जब हम उनके स्वरूप का आदर करते हैं। और माँ का स्वरूप जो है आपको आसपास आपके घर में ही दिखता है ना। आपकी माँ के रूप में, आपकी बीवी के रूप में, आपकी बहन के रूप में उनको सम्मान दीजिए। और एक बात और, आजकल ये बड़ा है कि मेरी माँ को तो मैं सम्मान दे दूंगा, तो मेरी माँ तो मेरी माँ है, लेकिन तुम्हारी जो माँ है वो कुछ नहीं है। वो भी स्त्री का अनादर ही है। आप हर औरत को, हर स्त्री को सम्मान करेंगे तभी जो है साधना में सफलता मिलती है। अगर आप ये सोचे कि मैं मेरे घर की स्त्रियों को सम्मान दे देता हूँ, लेकिन बाहर की स्त्री, वो उसको आपने अगर वैश्या कह दिया या उसके चरित्र को लेकर के बात करी, तो भी आप जो है यहाँ पे समझ लीजिएगा साधना का कोई फल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि नर्क के भागी हो जाते हैं कहीं ना कहीं आप लोग। तो कोई भी स्त्री हो, फिर चाहे वो आपकी खुद की बहन है या दूसरे की बहन है, स्त्री स्त्री है, शक्ति का स्वरूप है, और उसका सम्मान करना ही सही बात होती है यहाँ पर। अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको क्या लगता है, आप माँ बगलामुखी, वो भी तो शक्ति का स्वरूप है, उसकी साधना करोगे तो फल मिल जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगी आपसे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्त्री को शरीर समझकर नहीं, है ना, उन्हें कभी भी निम्न मत सोचो कि उनका एक स्त्री का शरीर है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। स्त्री के सभी अंग जो है वो पूजनीय हैं। शक्ति पीठों में हम इस बात का रहस्य जो है छुपा हुआ है, अगर आप देखोगे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम महामाई की साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को नीचा करके, है ना। ऐसा जो है ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ यहाँ पे कि अपने विचारों में, अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लेकर के आइए। अगर आप स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते तो महामाई आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। अगर आपने किसी महिला का अपमान किया है और आप बगलामुखी माँ की साधना करने की सोच रहे हैं, तो जाकर के पहले आप उस स्त्री से, उस महिला से माफ़ी मांगें, तभी आप इन गलतियों से बचेंगे और शुद्ध मन से जो है फिर आप माँ की साधना यहाँ पे शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं बोल सकती हूँ कि आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन मन साफ नहीं हुआ है, अभी भी वही बैर लेकर के कर रहे हो, अपमान करके कर रहे हो, तो साधकों, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा जो है उनकी साधना ऐसे सफल नहीं हो सकती। आप अपने मन को भी साफ कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी साधना भी जरूर सफल होगी और आपको महामाई की कृपा भी जरूर और जरूर प्राप्त होगी। तो आज आपको समझ में आया ना, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम जानबूझकर ही कर रहे होते हैं, यानी कि हमें पता भी होता है, हमें आभास भी होता है, फिर भी कर रहे होते हैं। तो हमें वो नहीं करनी है अगर हमारे को हमारी महामाई की कृपा प्राप्त करनी है। तो अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बाकी मेरी महामाई से यही प्रार्थना है कि ये जो गलतियां आप जाने और अनजाने दोनों में कर जाते हो,
इनसे जो है मैं बोलूँगी इसके बारे में आपकी चेतना को वो बढ़ाए और आप जानबूझकर कभी भी ये गलतियाँ जो है अपने जीवन में नहीं करो, क्योंकि अगर ये गलतियाँ भी कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो, तो बेटा सब कुछ ज़ीरो हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग महामाई को पूजते हैं, मुझे लगता है उनको इतना समझ होना चाहिए कि अगर आप महामाई की साधना कर रहे हैं और ऐसे में स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं, गुरु का अपमान कर रहे हैं, उनके चीज़ों का, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, मन में द्वेष रखा हुआ है, मन के अंदर गलत भाव रखे हैं, मन को कभी डिटॉक्स करने की नहीं सोची, तो साधना में कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और ख़ास करके ऐसे लोग जो ऑलरेडी मान लीजिए माँ के बहुत अच्छे बड़े साधक हैं, बहुत पूजा पाठ करके माँ की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी अहंकार का भाव कभी बार बढ़ जाए और वो फिर से वापस से स्त्रियों का अगर अपमान करेंगे, तो जितनी साधना आपने करी है ना बेटा, वो सब ज़ीरो हो जाती है, वो सब विफल हो जाएगी। तो आपने इन गलतियों को नहीं करना है। अगर पहले कभी जीवन में हो भी गई है तो माफ़ी मांग लीजिए उस इंसान से, उस स्त्री से, और आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि हमें आगे उत्थान की तरफ जाना है। तो मेरी बस महामाई से यही प्रार्थना है कि आप सबकी चेतना जो है वो और ज़्यादा बढ़ाए, आप भूल करके भी ये गलतियाँ ना करें, आपकी साधना और गहरी जो है वो होती चली जाए और माई की कृपा आप सबको प्राप्त हो। जय माँ बबंगला मुखी, जय माँ पीताम्बरा।